ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे फाइंड किया हमने। इसके बाद क्वाड्रेंट के बारे में बताया था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने बताया था कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, पूरा डिस्कस किए थे। और कल हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हम कल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine sin A, cos A, sin C, cos C। अब आगे हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की हमारे पास टू साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से देखिए AB की वैल्यू गिवन है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर क्या होता है हमारा 576 प्लस 49, इनको हम ऐड कर दें ये हो गया 5 12 625। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 625। यहां से टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो AC की वैल्यू 5 हो गई। AC इक्वल टू अंडर रूट 625, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो ये आ गया 25। अब AC हमारे पास आ गया, AC क्या हो गया 25। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे हमारे पास, साइन A, साइन A, साइन A का फार्मूला, A की बात किया, A एंगल कहां हमारे पास है यहां, तो इस एंगल के सामने, ये एंगल यहां है तो इस एंगल के सामने ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और सबसे ग्रेटर राइट जो है वो हमारी हो गई हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड्स है वो क्या हो गई बेस। तो साइन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यानी लिखते पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो यहां से देखिए BC की क्या वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है 25। ये आपने देखा कि साइन A की वैल्यू हमने फाइंड कर। नेक्स्ट है cos A, cos A, cos A का फार्मूला आपको मालूम है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड बेस। तो बेस क्या हमारे पास यहां पर है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB की वैल्यू देखिए गिवन है क्या है 24 और AC की वैल्यू गिवन है 25। तो आपने देखा कि हमने वैल्यू फाइंड कर लिया किसकी किसकी, साइन A एंड कॉस A। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, हमारे पास गिवन है साइन C cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन C एंड cos C, C एंगल की बात किया, कौन सा एंगल की बात किया, C एंगल की। C एंगल हमारे पास यहां है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमने बार बार डिस्कस किया, ये बताया आपको कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस एंगल की बात करेगा उसी के सामने ही फ्रंट में ही परपेंडिकुलर होता है, और सबसे ग्रेटर साइड हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस। तो अब किसकी बात है इसमें साइन C, तो साइन C
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, दिस इज ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ये आ गया हमारे पास, ए बी की वैल्यू गिवन है 24 और ए सी की वैल्यू गिवन हमारे पास 25। तो ये आपने देखा कि सिर्फ एंगल चेंज करने से दोनों की वैल्यू में हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, जबकि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ट्रायंगल में दोनों सेम है, सिर्फ किसमें डिफरेंस किया हमने, एंगल में। एंगल डिफरेंस किया तो वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अब नेक्स्ट cos c, cos c इक्वल टू, cos का फार्मूला नोट कर लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर क्या हमारे पास है, BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, BC की क्या वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज की क्या है 25। तो ये देखिए, हमने जब इन दोनों अक्यूट एंगल को चेंज कर दिया तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू थी, ए बी की वैल्यू 24, बी सी की 7। अभी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13, ये फिगर आपके पास गिवन है, फाइंड tan p माइनस cot ऑफ। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे हमारे पास दो साइड्स गिवन है, कौन कौन सी, PQ और PR। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, QR। क्या फाइंड करना पड़ेगा, QR। तो QR फाइंड करने के लिए देखिए, अब किस एंगल की बात करते हैं, पहले तो QR फाइंड करें, एक कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, बेस कुछ भी ले सकते हैं, या इसे परपेंडिकुलर इसे बेस, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइड फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास हो गया PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR। PR की वैल्यू देखिए क्या दी है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू PQ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इनको हम सिंप्लीफाई करें, 13 स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है QR की, तो इसको हम क्या कर दें, इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, 169 माइनस 144, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR। तो 25 का स्क्वायर रूट हम ले लें, तो यह आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब आपने देखा QR की वैल्यू हमको मिल गई, क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करें, वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले किसकी पूछा है, tan p, किसकी वैल्यू पूछा है, tan p। तो ये हो गया हमारे पास tan p इक्वल टू, p एंगल की बात किया तो p के सामने परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात किया है p एंगल की, तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। यहां लिखते पहले परपेंडिकुलर हो गया हमारा QR
और बेस क्या हो गया PQ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, दिस इज 5/12। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें किसकी वैल्यू पूछा है, काट आर। पहले काट आर को सॉल्व करें। काट आर किस एंगल की बात किया उसने, आर की। आर एंगल की बात किया तो आर के सामने हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर, और बेस क्या हो गया, क्यू आर। तो अब यहां से देखिए काट आर, फार्मूला देखिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, क्यू आर। बेस क्या है, क्यू आर। अब काट आर की वैल्यू हमने देखा, तो काट आर का फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर देखिए क्या हमारे पास है, PQ। तो क्यू आर की वैल्यू गिवन है क्या है, 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, दिस इज 5/12। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, tan P माइनस cot R। सबकी वैल्यू हम रखें, tan P की क्या वैल्यू है, 5/12 माइनस 5/12, दिस इज कैंसिल, क्या वैल्यू हो गई, 0। क्या वैल्यू हो गई, 0। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बता देते हैं आपको, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। अब देखिए हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आप ध्यान देंगे बराबर। इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। पहले हम दो acute angle बनाए, फर्स्ट एंड सेकंड। A B C D E F। ये दो एंगल, दो ट्रायंगल्स हमने बना लिए। कौन से ट्रायंगल्स बनाए, राइट एंगल। अब यहां पर गिवन हमारे पास cos A, cos A की वैल्यू निकालने पहले सॉल्व कर ले। cos A, cos का A एंगल की बात किया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहां पर, AD, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, cos B, cos B, इसका बेस क्या है, BE, दिस इज BE अपॉन हाइपोटेन्यूज BF। क्लियर। और ऑलरेडी हमारे पास गिवन है cos A इक्वल टू cos B। क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। हम लिखते हैं यहां पर गिवन cos A इक्वल टू cos B। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज AD अपॉन AC, BE अपॉन BF। अब हम जरा ध्यान दें,
आगे कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमने देखा एडी, एडी इस ट्रायंगल का क्या है जी, बेस, एडी इस ट्रायंगल का क्या है, बेस। तो अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है, पीई। तो बेस को बेस के साथ लिखेंगे, बेस को किसके साथ लिखेंगे, बेस के साथ लिखेंगे। तो वी कैन रिटन है AD अपॉन BE इक्वल टू BF, और ये क्या हो गया AC। तो देखिए अब हमने क्या किया, बेस को बेस के साथ लिख दिया और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के साथ लिख दिया, क्लियर, इक्वल टू K। ले यहां से हम वैल्यू फाइंड कर ले, AD अपॉन BE इक्वल टू K। तो AD की वैल्यू फाइंड हो गई KBE, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए AC अपॉन BF इक्वल टू K। तो इसकी वैल्यू आ गई AC इक्वल टू KBF। अब हम आएंगे, हमने क्या देखा कि हमने बेस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या बचा जी, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल का, इसका परपेंडिकुलर है CD और इसका परपेंडिकुलर क्या है, EF। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। CD की फाइंड करना है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। नेक्स्ट EF, EF की वैल्यू देखिए अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब हम देखिए यहां से हमने वैल्यू सबकी निकाल रखी है, AC की, AD की। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले AC है, AC की क्या वैल्यू है, KBF। सब्स्टिट्यूट करिए, अंडर रूट KBF का स्क्वायर माइनस AD, AD की वैल्यू फाइंड किया है KBE। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, अंडर रूट K स्क्वायर BF स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BE स्क्वायर। ये डिवाइडेड बाय इसके हमारे पास डिवाइडेड बाय अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट K स्क्वायर BF स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BE स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। आपने देखा यहां से K स्क्वायर हमारे पास क्या है, कॉमन। तो इस जब K स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, K, क्या आएगा, K। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर दें, तो दिस वैल्यू इज K अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। दिस इज कैंसिल आउट इक्वल टू K। इसे हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई हमारी CD अपॉन EF इक्वल टू K, इक्वेशन सेकंड, क्लियर।
इक्वेशन फर्स्ट ये थी और इक्वेशन सेकंड ये थी। क्लियर? यहां से हम देखें दोनों की वैल्यू किसके इक्वल थी, के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिखें पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन BE इक्वल टू AC अपॉन BF इक्वल टू CD अपॉन EF इक्वल टू K। अब यहां पर देखेंगे कि ट्रायंगल्स का रेशियो हमारा कैसा है, सबका इक्वल है। ट्रायंगल्स का ये साइड का रेशियो कैसा है, इक्वल है। जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है इनके साइडों का रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर। देन ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BEF, hence angle A equal to angle B, prove। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अभी हम एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में बता रहे हैं, ताकि जो टफ है थोड़ा सा। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. क्लियर? तो ये हमारे पास वैल्यूज जो गिवन है, अब यहाँ से हम एक वैल्यू कोई फाइंड कर ले। सपोज करिए हमने PR जो हमारे पास एक गिवन है, गिवन PR गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां से हम PR की वैल्यू फाइंड करें तो PR इक्वल टू 25 माइनस 2R। क्लियर? अब हम इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं पहले, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि PR की वैल्यू हमने निकाल रखी है, क्या है 25 माइनस QR। याद रखें ये वैल्यू हो गई हमारी 25 माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ की क्या वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्लियर? सिंप्लीफाई करें A माइनस B का होल स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। 25 स्क्वायर मीन्स 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। सबको एक साइड ट्रांसफर कर दे तो 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर माइनस 25 माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपने देखा QR स्क्वायर कैंसिल, 625 माइनस 25 ये हमारा हो गया 600 माइनस 50 QR इक्वल टू 0।
की वैल्यू आ गई 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। ये माइनस साइन थी, इधर हमने ट्रांसफर कर दिया तो कौन सी साइन हो गई प्लस। यहां से क्यू आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्यू आर इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 15 कैंसिल, क्या वैल्यू हो गई 12। तो आपने क्या देखा, हमने क्यू आर की भी वैल्यू फाइंड कर लिया, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 12। अब इस क्यू आर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें जो हमारे पास गिवन है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी पी आर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग the value of QR in equation फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करिए। PR इक्वल टू 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 दिस इज 13, मिल गया हमारे पास 13। अब हम इजीली सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास पूछा साइन p, तो p के सामने हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन p फार्मूला आपको मालूम है, साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। देखिए क्यू आर की क्या वैल्यू है 12 अपॉन पी आर की क्या वैल्यू है 13। दिस इज साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट स्टेप cos p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या है PQ, PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR 5 अपॉन 30। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है tan p, तो tan p का देखिए हम निकाल देते हैं। tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है क्यू आर और बेस हमारे पास है पी क्यू। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है 12 और बेस क्या है 5। इस तरह से देखिए हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। सबसे पहले जो गिवन है यहां से हाइपोटेन्यूज को स्टॉप करके इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको वैल्यू फाइंड ऐसे होगी चली जाए। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज पर बताएंगे। ठीक है।